आ रहे हैं कॉमन फैलेसीज इन सिलोजिज्म, ठीक है। उसमें हम पहले देखेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल देखने से पहले याद करो कि हमने क्या पढ़ा था रूल किसी भी वैलिड सिलोजिज्म होने के लिए। तो पहला रूल हमने पढ़ा था कि जो मिडल है वो क्या हो, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वो एक बार तो सारे मेंबर को रेफर ही करे उस कैटेगरी के, ठीक है। पर अगर कोई चीज अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल हो जाएगी तो क्या होगी कि मिडिल टर्म जो है नेवर रेफर टू ऑल मेंबर, कभी भी वो मिडिल टर्म जो है ऑल मेंबर को रेफर नहीं करेगा, तो वो टर्म क्या हो जाएगा हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऑल डॉग्स आर एनिमल, सारे जो डॉग्स हैं वो एनिमल है, सारे जो कैट्स हैं वो भी एनिमल है, ठीक है। देयरफॉर ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो ये रॉन्ग है ना, रॉन्ग कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब ये रॉन्ग इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे जो मिडिल है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यहाँ पे जो एनिमल है वो हमारा मिडिल टर्म है, ठीक है। एनिमल मिडिल टर्म है। क्या ये मिडिल टर्म जो है कभी भी ऑल से रेफर हुआ है? नहीं हुआ है। जब ये रेफर नहीं हुआ है, क्योंकि क्यों ये मिडिल टर्म है? क्योंकि ये दो प्रीमाइस को कनेक्ट कर रहा है और कंक्लूजन में है भी नहीं। तो ये जब मिडिल टर्म है तो क्या ये मिडिल टर्म रेफर कर रहा है ऑल से? नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो फिर क्या है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल है, ठीक है। यहाँ डॉग जो है, डॉग और कैट एनिमल में फॉल हो जाएंगे, पर एनिमल इन दोनों के अंदर नहीं आता, ठीक है। एनिमल एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक। तो फिर क्या क्रिएट होती है अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल होगा? तो फैलेसीज होंगी, ठीक है। सिलोजिज्म की क्या कहलाएंगी ये? फैलेसीज। दूसरा कह रहा है फोर टर्म फैलेसी। तो हमने पहला ही रूल पढ़ा था सिलोजिज्म का कि जो सिलोजिज्म है उसमें 3 टर्म ही होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। अगर चौथा टर्म हो जाएगा 3 से तो क्या होगा, ये फैलेसी क्रिएट करेगा, 4 टर्म फैलेसी जिसे कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है कि ऑल बैंक्स हैव वाटर, आई डिपॉजिट मनी इन अ बैंक, देयरफॉर आई डिपॉजिट मनी नियर वाटर। देखो यहाँ पे बैंक का मतलब जो है डिफरेंट डिफरेंट निकल रहा है, ठीक है। यहाँ कॉमन नहीं है बैंक का मतलब, ठीक। ये जो है यहाँ पे कॉमन नहीं है, इसलिए क्या है, 4 टर्म फैलेसी है, ठीक है। अब हम अपनी लास्ट फैलेसी के बारे में बात करते हैं, इलिसिट मेजर एंड इलिसिट माइनर के बारे में, ठीक है। तो इलिसिट मेजर और इलिसिट माइनर जो है उससे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्लियर होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि जो सारे मेंबर के बारे में बात करे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वो जो सम मेंबर्स के बारे में बात करे, ठीक है। तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि कोई भी टर्म जो है कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर, ठीक है, तो उससे जो है प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना पड़ेगा। मतलब कि अगर कोई चीज प्रीमाइस में अगर ऑल एनिमल की बात हुई है, ठीक है, तभी आप जाके कंक्लूजन में ऑल एनिमल की बात करोगे, ठीक है। अगर प्रीमाइस, दोनों प्रीमाइस में कहीं भी ऑल एनिमल की बात हुई है तभी ये कंक्लूजन में आप ड्रॉ कर सकते हो ऑल एनिमल के बारे में कि हाँ ये जो मेरा दोनों प्रीमाइस है मैं उससे ड्रॉ करता हूँ ये कंक्लूजन कि ये ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, ऐसे करके आप कंक्लूजन निकाल पाओगे। अगर आपके प्रीमाइस में कहीं मेंशन ही नहीं है ऑल का, सम के बारे में बात हो रही है, तो आप जो कंक्लूजन ड्रॉ करोगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कह रहा है कि वाई, क्यों हमें जो है डिस्ट्रीब्यूटेड अगर कंक्लूजन में टर्म है तो उसका प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। क्योंकि यू कैन नॉट क्लेम समथिंग अबाउट ऑल मेंबर इन द कंक्लूजन इफ योर प्रीमाइस ओनली टॉक्ड अबाउट सम मेंबर। अगर आपका प्रीमाइस ही सिर्फ कुछ मेंबर की बात कर रहा है तो आप कंक्लूजन में सारे मेंबर के बारे में कैसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन नॉट कंक्लूड मोर देन व्हाट योर प्रीमाइसेस एक्चुअली सेड, ठीक है। आप उससे ज्यादा नहीं कंक्लूड कर सकते जो आपकी प्रीमाइस कह रही है, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं इलिसिट मेजर के बारे में, जो ये हमारी फोर्थ फैलेसी है, इलिसिट मेजर एंड माइनर। इससे पहले हमने बैकग्राउंड समझा। तो इलिसिट मेजर के बारे में कहता है कि व्हेन द मेजर टर्म, जब मेजर टर्म जो है इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन बट नॉट इन द मेजर प्रीमाइस। मतलब कि हमने क्या बोला था, जो पहला होगा प्रीमाइस वो क्या होगा, मेजर प्रीमाइस, ठीक है। जब आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे तो कंक्लूजन में जो प्रेडिकेट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ये तो मान लो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज सब्जेक्ट हो गई, फिर यहाँ पे प्रेडिकेट आप शो कर रहे हो, ठीक है। तो जो प्रेडिकेट को ही हमने कहा था ना कि प्रेडिकेट इज मेजर टर्म, ठीक। प्रेडिकेट क्या है, एक मेजर टर्म है। तो क्या कह रहा है कि अगर ये जो मेजर टर्म है वो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब अगर प्रेडिकेट आपका ऑल मेंबर को रेफर कर रहा है कंक्लूजन में, ठीक है, तो क्या है, कंक्लूजन में ऑल मेंबर को रेफर कर रहा है बट नॉट इन द मेजर प्रीमाइस, तो ये क्या होगी, एक फैलेसी होगी।
फैलेसी क्रिएट होगी कि अगर आप जो है कंक्लूजन में जो मेजर टर्म आपका ऑल मेंबर को रेफर कर रहा है, पर आपका जो मेजर प्रेमाइस में आपने कहीं बात नहीं करी है ऑल मेंबर के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, एक फैलेसी क्रिएट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। देखो एग्जाम्पल कहता है ऑल डॉग्स आर एनिमल, सारे डॉग एनिमल है। ये क्या हुआ, ये एक मेजर प्रेमाइस हुआ हमारा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, मेजर प्रेमाइस हुआ। ठीक है, ये जो है माइनर प्रेमाइस हुआ। ठीक है, ये माइनर प्रेमाइस हुआ एंड ये हमारा कंक्लूजन हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे गलत क्या जा रहा है, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो देखो ये जो एनिमल है ये क्या है, प्रेडिकेट है। एनिमल क्या हो गया, प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो पता ही होगा ग्रामर में। ठीक है, कैट क्या हो गया, सब्जेक्ट है, और ये एनिमल क्या है, प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट मतलब है तो ये क्या है, माइनर टर्म है। प्रेडिकेट है तो क्या है, मेजर टर्म है। तो ये कंक्लूजन में मेजर टर्म और माइनर टर्म का तो पता चल गया ना। और इसमें यहाँ मिडिल टर्म शो नहीं करते, क्योंकि मिडिल टर्म जो है हमारा कहाँ आता है, दोनों प्रेमाइसेस में। अंडरस्टूड, ठीक है। तो अब देखो ये जो है मेजर टर्म कह रहा है कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में, तो कहीं ना कहीं इसको मेजर टर्म में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, इलिसिट मेजर की फैलेसी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या गलत जा रहा है यहाँ पे, कि जो एनिमल है मेजर टर्म में, ये जो एनिमल है मेजर टर्म में, एंड इन द प्रेमाइस, प्रेमाइस में क्या एनिमल है, ऑल डॉग्स आर एनिमल, ये प्रेमाइस में जो है ये एनिमल जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहाँ ये तो डॉग ऑल के साथ है ना, ऑल के साथ तो डॉग दिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या, ऑल से जो रेफर करे। ठीक है, तो ये जो हमारा एनिमल मेजर जो ये यहाँ पे दे रहा है, यहाँ तो ऑल की बात कर रहा है। क्यों, नो कैट्स आर एनिमल, मतलब कैट्स को कहाँ फॉल करा रहा है, एनिमल के अंतर्गत ही। तो एनिमल के अंतर्गत फॉल करा रहा है, मतलब जो है यहाँ पे किसके बारे में रेफर कर रहा है, ऑल एनिमल के बारे में। ठीक है, तो ये जो है ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया कंक्लूजन में, मेजर टर्म जो है। पर मेजर प्रेमाइस में जो एनिमल है, ये जो मेजर प्रेमाइस में दे रहा है ऑल डॉग्स आर एनिमल, ये कहाँ एनिमल ऑल के पास फॉल हो रहा है, बल्कि डॉग जो है पर्टिकुलर चीज फॉल हो रही है। ठीक है, कैटेगरी नहीं फॉल हो रही है एनिमल की ऑल में। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, एनिमल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया, सिर्फ डॉग्स को, डॉग्स जो है वो एनिमल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ किसके बारे में, ऑल एनिमल्स के बारे में बात नहीं हो रही है। इस वजह से जो मेजर प्रेमाइस है हमारा वो क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, ये हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में मेजर टर्म। ठीक है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर जो रूल क्या कहता है कि ये जो है अगर ऐसी चीज होगी तो क्या होगा, वो फैलेसी क्रिएट होगी, और कौन सी, इलिसिट मेजर की फैलेसी। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इलिसिट माइनर की फैलेसी कैसे क्रिएट होगी। सिंपल, जैसे आपने मेजर और माइनर याद रखना, मेजर प्रेमाइस के बारे में, जब मेजर प्रेमाइस के बारे में बात हो रही है तो इलिसिट मेजर, माइनर प्रेमाइस के बारे में बात हो रही है तो इलिसिट माइनर। तो अब माइनर में कोई गलती होगी जिससे हम इलिसिट माइनर की फैलेसी पढ़ते हैं, तो व्हेन द माइनर टर्म मतलब सब्जेक्ट ऑफ अ कंक्लूजन, जो कंक्लूजन है उसका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट। हाँ, जो यहाँ पे रिच है वो क्या है, माइनर टर्म है, सब्जेक्ट है ये। ठीक, तो ये क्या है, माइनर टर्म है। इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन बट नॉट इन माइनर प्रेमाइस, मतलब कि हाँ देखो यहाँ पे कंक्लूजन जो ड्रॉ किया है ना, ऑल रिच, तो ये ऑल से रेफर कर दिया है, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। और जब देखेंगे हम माइनर अपना प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस में कहा रिच को ऑल से रेफर किया है, तो क्या हो गया, ये इलिसिट माइनर की फैलेसी क्रिएट हो गई। ठीक है, अंडरस्टूड। तो हम समझ गए अपना इलिसिट मेजर एंड माइनर फैलेसी हमने देख लिया। क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल क्यों की फैलेसी कैसे होती है, फोर टर्म फैलेसी कैसी होती है। तो कॉमन फैलेसी सिलोजिज्म में कैसी, तीन है। पहला अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल वाली, दूसरा फोर टर्म फैलेसी वाली, एंड तीसरा इलिसिट मेजर एंड माइनर वाली। ठीक है, चलो थैंक यू।